दोस्तों जब हम किसी ट्रांसमीटर को यूज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसमीटर का आउटपुट गलत शो होने लगता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम इनपुट देने पर ट्रांसमीटर का आउटपुट 4 मिली एम्पियर होना चाहिए, तो ये 4 मिली एम्पियर से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज आने लगती है, जैसे कि 4.2 मिली एम्पियर आने लगे। मान लीजिए कोई ट्रांसमीटर है वो 0 to 10 बार तक की रेंज का है, तो 0 बार पर कितना आना चाहिए 4 मिली एम्पियर, लेकिन यहाँ कितना शो हो रहा है 4.2 मिली एम्पियर। तो ये क्या हो गया, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब ये 4 से कम भी आ सकती है, 4 से ज्यादा भी आ सकती है वैल्यू। और मैक्सिमम प्रेशर देने पर आउटपुट कितना होना चाहिए 20 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू भी ड्रिफ्ट कर जाती है। ये वैल्यू ड्रिफ्ट होकर या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 19.6 मिली एम्पियर आ रही है 10 बार देने पर। तो दोस्तों इस केस में हमें ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करना होता है। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। तो आइए आज ट्रांसमीटर के कैलिब्रेशन को समझते हैं। दोस्तों अगर कैलिब्रेशन का मतलब समझा जाए तो कैलिब्रेशन का मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से सेट करना कि वो एक्यूरेट आउटपुट दे। एक्यूरेट आउटपुट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई हम ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर या टेम्परेचर ट्रांसमीटर या कोई भी ट्रांसमीटर हम यूज कर सकते हैं, तो मिनिमम प्रेशर पर 4 मिली एम्पियर उसका आउटपुट आना चाहिए और मैक्सिमम प्रेशर पर उसका आउटपुट आना चाहिए 20 मिली एम्पियर। तो इस चीज को ही हम कैलिब्रेशन में इंश्योर करते हैं कि ये इतना रहे, ठीक है। तो कैलिब्रेशन में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है जीरो एडजस्टमेंट और दोस्तों दूसरा होता है स्पैन एडजस्टमेंट। तो अब हम इनको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों हम प्रेशर ट्रांसमीटर का एग्जांपल लेकर समझेंगे, तो इसमें टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर या अदर ट्रांसमीटर भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो एडजस्टमेंट को। तो जीरो एडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि मिनिमम प्रेशर अप्लाई करने पर 4 मिली एम्पियर आउटपुट आना चाहिए। तो यहां पर हम उसको वैल्यू को सेट करें कि ये 4 मिली एम्पियर ही रहे मिनिमम प्रेशर देने पर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसमीटर का जीरो एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए कोई प्रेशर ट्रांसमीटर है और उसकी रेंज है 0 to 10 बार, तो 0 पर आउटपुट ट्रांसमीटर का होना चाहिए 4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अगर ट्रांसमीटर का आउटपुट 0 बार पर 3.8 मिली एम्पियर या 4.2 मिली एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें जीरो एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। आइए अब देखते हैं कि जीरो एडजस्टमेंट किया कैसे जाता है। तो दोस्तों जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए मान लीजिए आप कोई भी ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको स्क्रू दिखाई देगा, उसमें 2 स्क्रू होंगे या 1 स्क्रू होगा। जैसे यहाँ पर 1 स्क्रू दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये स्क्रू आपको एडजस्ट करना होता है। तो ट्रांसमीटर देख लें आप, राइट लेफ्ट होगा या किसी ट्रांसमीटर में ऊपर की तरफ भी होता है। किसी किसी में 2 स्क्रू रहेंगे, किसी किसी में 1 स्क्रू रहेगा। अभी 2 स्क्रू और 1 स्क्रू का मतलब भी समझ में आएगा। तो जीरो एडजस्टमेंट के लिए अगर ट्रांसमीटर की रीडिंग डिस्टर्ब हो रही है, मतलब अप या डाउन कर रही है 4 मिली एम्पियर से, मान लीजिए 3.8 मिली एम्पियर आ रही है, ठीक है, तो हम इस स्क्रू से एडजस्ट करेंगे और तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि वो 4 मिली एम्पियर ना आ जाए, ठीक है। अगर ज्यादा आ रही है तब भी हम इस स्क्रू से एडजस्ट करेंगे और तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि वो रीडिंग 4 मिली एम्पियर ना आ जाए। यहां पर एक बात आप समझ लें, अगर 2 स्क्रू दिए गए हैं तो एक पर Z लिखा होगा, एक पर S लिखा होगा। तो Z का मतलब हो गया 0 और S का मतलब हो गया स्पैन। अगर 1 स्क्रू दिया हुआ है तो उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, आप समझ जाएंगे कि वही हमारा जीरो और स्पैन एडजस्टमेंट करने के लिए है। तो अभी पहले इससे जीरो एडजस्टमेंट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्पैन एडजस्टमेंट भी देखेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरह से कर दें। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं हार्ट कम्युनिकेटर को यूज करके। दोस्तों हार्ट कम्युनिकेटर एक हैंड हेल्ड कैलिब्रेटर होता है। तो मतलब एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, उसको ट्रांसमीटर से हम कनेक्ट कर देते हैं और वहां से भी हम जीरो को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस कंटेंट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जितनी भी वीडियोज अपलोड हो रही हैं उनकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। इसके अलावा भी वहां पर बहुत सारी पीडीएफ है,
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये तो था जीरो एडजस्टमेंट। अब समझते हैं स्पैन एडजस्टमेंट को। तो दोस्तों स्पैन एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम इनपुट देने पर आउटपुट मिलना चाहिए 20 मिली एम्पियर। तो स्पैन एडजस्टमेंट में हम ये इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम इनपुट दिया जाए। जैसे मान लीजिए 0 to 10 बार का ट्रांसमीटर हम ले रहे हैं, हम कोई टेम्परेचर ट्रांसमीटर भी ले सकते हैं जिसकी रेंज कुछ भी हो सकती है। हमने यहाँ प्रेशर ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल लिया है। तो 0 to 10 बार में 10 बार पर आउटपुट आना चाहिए 20 मिली एम्पियर। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो आउटपुट 20 से थोड़ा ज्यादा भी आ जाता है और 20 मिली एम्पियर से कभी कभी थोड़ा कम भी आ जाता है। तो इस केस में अब हमें स्पैन एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों स्पैन एडजस्टमेंट के लिए भी आपको वही तरीका अपनाना है जैसा 0 के लिए किया था। तो जैसे ही आप ट्रांसमीटर को घुमाएंगे लेफ्ट राइट या अप साइड में कहीं आपको 2 स्क्रू दिखाई देंगे या कहीं कहीं सिंगल एक स्क्रू दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि यहां दिखाई दे रहा है। तो 2 स्क्रू होंगे तो उसमें Z और S लिखा होगा। S का कभी कभी बटन भी हो जाता है, कभी कभी स्क्रू भी हो जाता है Z और S के लिए। तो आपके ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर एक बटन दिया हुआ है तो 0 और स्पैन हम इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं 0 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का या 0 to 10 बार का। ठीक है, तो 0 पर अगर इसकी रीडिंग 4.2 मिली एम्पियर आ रही है और 10 बार पर इसकी रीडिंग 20.2 मिली एम्पियर आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। तब तो हम इस स्क्रू से एडजस्ट कर देंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, पूरा का पूरा स्पैन ही एडजस्ट हो गया। स्पैन मतलब 4 to 20 मिली एम्पियर में जो वैल्यू आ रही है, ये 0.2 बढ़ा, इधर भी 0.2 बढ़ गया। ठीक है, मान लो इधर 0.2 घट जाए, 3.8 मिली एम्पियर आ जाए और इधर 19.8 मिली एम्पियर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 रीडिंग पीछे को शिफ्ट कर गई। तो ये तो एक एग्जांपल देके बताया 0.2, अब ये 0.3 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव में रीडिंग शिफ्ट कर रही है या नेगेटिव में रीडिंग शिफ्ट कर रही है। तब तो अगर सिंगल स्क्रू है तो इससे हम स्पैन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम इससे स्पैन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर केस ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 0 पर 4.2 मिली एम्पियर मिल रहा है, ध्यान से देखना इसको, और 10 बार पर ये आउटपुट आ रहा है 19.8 मिली एम्पियर। तो अब क्या हुआ इस केस में, 0 की साइड तो ये बढ़ गया लेकिन मैक्सिमम रीडिंग की साइड ये आउटपुट घट गया। तब इस केस में हम ये बटन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तब उस केस में हमें यूज करना होगा हार्ट कम्युनिकेटर का। हार्ट कम्युनिकेटर से हम इसको कनेक्ट करेंगे और हम इसका स्पैन एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ 0 और स्पैन को एडजस्ट किया जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।